हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें हमें दिया है दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ दशमलव वाली संख्या दे रखी है। तो पहले हमें उसे भिन्न में बदलना है और फिर उसके बाद प्रतिशत में बदलना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा दे रखा है क्वेश्चन 0.65। इसको हमें क्या करना है, पहले भिन्न में बदलना है। तो देखो यहाँ पर क्या है दशमलव, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, बट्टे में क्या करेंगे, एक लिखेंगे। और देखो दशमलव के बाद क्या है, दो संख्या, तो दो जीरो लगा लेंगे। दो संख्या है तो दो जीरो लगा लेंगे। अब देखो हमें अब ये बदल गई हमारी किस में, भिन्न में बदल गई। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, जब भिन्न बदल गई तो अब हमें इसे किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो इसे क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे। अब देखो ये भाग में है ना, ये दोनों भाग में है तो कट जाएंगे यानी भाग चला जाएगा। तो 100 एकम 100, 100 एकम 100। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, जब ये दशमलव हट गया तो क्या आ गया, 65 आ गया। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमने क्या कर दिया, प्रतिशत में बदल दिया। इस तरह से देखो अब ये कर लिया। तो देखो हमने इस तरह से भी आप कर सकते हो कि हमने क्या किया था कि ये 0 ये था, है ना, इसको हमने क्या किया, इसे हटाया तो नीचे कितना आ गया, यहाँ देखो हटाया दशमलव तो एक, और कितनी संख्या है, दो संख्या, तो दो जीरो लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा 65 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे हटा दिया, ये जी दशमलव तो हट गया तो ये बन जाएगी। फिर क्या करेंगे, अब देखो हमने इसे भिन्न में बदल लिया। तो भिन्न में बदल लिया तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करा देंगे क्योंकि भिन्न में बदल गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं। ये भाग में है तो कट जाएगा यानी भाग चला जाएगा। 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो कितना आ गया, 65 यानी 65। इसका क्या आ गया, 65% आंसर आ गया इसका। तो देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आपने क्या करना है कि भाई हमने इसमें से जब दशमलव हटा दिया तो क्या बन जाएगा, ये 65 यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, 100 का 100 आ जाएगा। अब हमने इसे भिन्न में बदल दिया है तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इसे क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो देखो नीचे भी 100 है ऊपर भी 100 है तो काट देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 65 आ जाएगा। तो आप देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर इसे अलग से लिख कर भी कर सकते हो। तो ये हमने कर लिया। अब ये देखो ये हमें दे रखा है बी वाला, तो 2.1 है ना। अब इसे हम पहले भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलेंगे तो उसके लिए एक लिखेंगे और दशमलव के बाद क्या, एक संख्या, तो एक जीरो लगा दिया। ठीक है, अब ये बन गई हमारी क्या, भिन्न में बदल गई। तो हम क्या कराएंगे, अब 100 से गुणा कराएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, दो जीरो और यहाँ एक जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो क्या वो बचा ऊपर, तो हमारा बचा ये। ठीक है, ये दशमलव तो हट गया तो 21 और यहाँ पर गुणे में क्या बचा, 10। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 210। तो 210 ही इसका क्या आ जाएगा, प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। यानी 210 इस प्रतिशत इसका आंसर है। इसको देखो, इसको भी हम करेंगे। तो यहाँ पर दिया है, इसको हटाएंगे। ठीक है, नीचे जब दशमलव हटाएंगे तो एक लिखेंगे। अब दशमलव के पीछे दो संख्या, तो दो जीरो लगा लेंगे। जितनी संख्या होती है उतना ही जीरो लगा लेते हैं। दो हैं तो दो जीरो लगा लिए। अब ये बदल गई हमारी किस में, भिन्न में। भिन्न में बदल गई तो हम इसे क्या करेंगे, अब 100 से गुणा करा देंगे। अब देखो 100 एकम 100, 100 एकम 100 कट गया, बचा क्या ऊपर, देखो ये तो हट गया है ना। तो 0 2 बचा है ना, ये पीछे का। तो 0 2 का मतलब क्या होता है, 2, है ना। आगे जीरो लगने का कोई मतलब नहीं होता। तो 2 क्या आ जाएगा, इसका प्रतिशत आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। यानी 0 और 2 का मतलब क्या होता है, 2, क्योंकि आगे जीरो होता है तो उसको कोई मान नहीं होता, तो हमने 2 ले लिया। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। अब देखो लास्ट है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। ठीक है, देखो बट्टे में क्या करेंगे, यहाँ एक लिखेंगे। कितनी संख्या, दो संख्या, तो दो जीरो लगा लिया। ठीक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे वाले मेथड से कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा देखो दशमलव हट जाएगा तो हमारा क्या, ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, बन गई। अब हमें देखो ये क्या, भिन्न में बदल गया। तो भिन्न में बदल गया तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा करा देंगे, है ना। भिन्न में बदल गया तो हमें प्रतिशत में बदलना है अब इसको। तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे। तो 100 एकम 100, 100 एकम 100 भाग चला गया। तो कितना आया, ऊपर एक और यहाँ पर ये संख्या। तो एक को इससे संख्या से गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। और पीछे लगा देंगे प्रतिशत। तो देखो हमने कितने आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। ठीक है,
तो हमें देखो ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में हमें ये पता करना है कि कितना भाग क्या हुआ है, कितना भाग रंग दिया गया है, और इसका जो प्रतिशत है वो हमें निकालना है कि कितना प्रतिशत भाग रंग दिया है, प्रतिशत उसका निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो छायांकित भाग होता है, छायांकित वो वाला भाग होता है हमारा ऊपर, और जो कुल भाग होता है वो हमारा होता है नीचे। ठीक है, कुल भाग हम नीचे लिखते हैं और छायांकित वाला भाग ऊपर लिखते हैं। अब इसमें देखो ये आकृति क्या है, तो देखो आप ऐसे ऐसे करोगे इसको, तो ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स ऐसे इसको बनाओगे तो ये 3 और ये 4, यानी कुल कितना हो गया 4। तो 4 हम नीचे लिख देंगे, है ना, कुल कितना है 4, तो 4 हम नीचे लिख देंगे। और एक पार्ट क्या है इसका, मतलब एक भाग क्या है छायांकित, तो वो ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये तो हमारा बन गया भिन्न। ठीक है, तो भिन्न बदल गया। अब हमें इसे क्या बनाना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें पता है कि जब भिन्न मिल जाती है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करा देते हैं। तो 100 से गुणा करा देंगे। अब देखो भाग देते हैं, तो 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से ये 10 जाएगा 5 बार में, और ये 0 का 0, फिर 2 से जाएगा ये 1 बार में, 2 से 25 बार में। ठीक है, क्या बचा 1 और 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 25, क्योंकि 5 से भाग 25 को 1 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 25%, यानी ये जो भाग रंगा हुआ है ये क्या है 25% है। अब आप ऐसे पता कैसे लगाओगे, तो देखो 25, देखो टोटल जो प्रतिशत होता है वो हमारा कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो 25 पहला भाग हो जाएगा। ठीक है, फिर 50 दूसरा भाग हो जाएगा, फिर 75 हमारा तीसरा भाग हो जाएगा, और 100 हमारा कितना हो जाएगा चौथा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 4 भाग हैं कुल। ठीक है, 4 भाग यानी 100 टोटल में से। तो देखो एक भाग हमारा क्या है 25, है ना, एक भाग ये वाला रंगीन है, तो ये 25% क्या है रंगा हुआ है। ठीक है, 4 भाग है हमारे, तो 25 25 25 25, दोनों चारों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 100 हो जाएगा। तो 100 में से तो हमने निकाला है, तो ये 25 भाग क्या है भाग, मतलब रंगीन भाग है। ठीक है, पूछा क्या था यही, तो हमने यही निकाल दिया। अब इसमें देखो कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5, कुल हमारा 5 है। ठीक है, और रंगीन कितने हैं, तो हमारा छायांकित कितना है 1 2 3, तो छायांकित 3। अब इससे हमें भिन्न मिल गई, इसको बदलेंगे हम प्रतिशत में, बदल दिया। ठीक है, इसको लिख लिया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0, ऊपर क्या बचा 3 गुणे में 20। ठीक है, ये लिखा। अब इसको गुणा कराते हैं, तो देखो 0 का 0 आ जाएगा, ये इसको करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, तो ये आ गया। तो ये हमारा आ गया इसका प्रतिशत, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने कितना आसानी से ये दूसरा भी निकाला। अब देखो आगे करते हैं, ये हमें दे रखा है तीसरा। तो कुल भाग देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है कुल हमारा 8 है। और छायांकित हमारे 1 2 3 3 है, तो 3 हम ऊपर लिख लेंगे। मिल गई हमें भिन्न, भिन्न मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे उसके बाद 100 से गुणा करा देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। तो देखो काटो, भाग दो, तो ये 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा ये 5 बार में, और ये 0 का 0, फिर 2 से जाएगा ये 2 बार में, और 2 से जाएगा ये 25 बार में। क्या मिला हमें 3 गुणा 25, और नीचे क्या मिला 2। ठीक है, अब 25 को हमें गुणा कराना है। ठीक है, किसको 3 से, तो देखो 25 को गुणा कराएंगे तो 3 से हम कराएंगे, तो देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर 3 पंजे 15, 15 के 5, एक कैरी, और 3 दूनी 6, 6 एक 7, तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, पर मैंने ऐसा किया नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कैसे क्या हुआ है। अब हम क्या, देखो ऊपर हमारा है 75 और नीचे 2, तो देखो भाग कैसे देंगे, क्योंकि एक संख्या तो ये जा नहीं रहा है, तो हम भाग दे के निकालेंगे। तो भाग दे लेते हैं साइड में, ये हो गया 2 से। ठीक है, 7 तो होता नहीं है, 3 बार में 6 होता है, ये जाएगा भाग। ठीक है, कट जाएगा, चला गया। अब देखो 2 के पाड़े में 15 नहीं होता, 7 बार में 14 होता है, तो ये हमने, अब देखो घटेगा तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0। अब 5 बार में कितना होता है 10 होता है, तो ये कट गया पूरा, यानी भाग चला गया पूरा पूरा। ठीक है, यानी दशमलव में चला गया, और नीचे हमारा पूरा पूरा भाग चला गया। तो जो संख्या आएगी वो कैसी आएगी, दशमलव में आएगी, ये दशमलव प्रतिशत हो जाएगा।
तो देखो हमने कितना आसानी से निकाल लिया। बस आपको ये याद रखना है कि भाग कितने हैं, जो कुल भाग हैं यानी कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 नीचे लिख देंगे, और छाया कितने हैं, वो ऊपर हैं तो वो ऊपर रख लेंगे। बस फिर क्या है, हमें भिन्न मिल जाएगी, और भिन्न मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा देते हैं। ये हो जाता है हमारा आंसर। तो देखो हमने कितने आसानी से ये क्वेश्चन कर लिए। तो आपको इनका आंसर कैसे लिखने हैं, देखो ये हमें लिखना है 1/4 और ये 25%, ठीक है। इसको हमें ऐसे लिखना है। अब इसका भी देखो कैसे लिखेंगे, 3/5 कॉमा लगा के क्या मिला हमें, 60%। अब इसको भी देखो हमें क्या मिला था, 3/8 और कॉमा लगाएंगे, और इसका आंसर जो है हमारा ये आएगा, ठीक है, प्रतिशत में है। तो इस तरह से देखो हमने आंसर निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आए कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।